दरभंगा में इन दिनों दो चीजें अपने चरम पर है और आए दिन देखने को मिल रही है। पहली चीज तो अपराध और हत्या और दूसरी चीज पप्पू यादव का दरभंगा दौरा। पप्पू यादव राजनीति के इकलौते ऐसे चेहरे हैं कि जब भी दरभंगा में कोई आपराधिक घटना होती है तो स्थानीय नेताओं से पहले पप्पू यादव दरभंगा पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को भी हुआ। बीते दिनों लहरियासराय में जटाशंकर चौधरी हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। तो वहीं सरकार, शासन, प्रशासन सब पर जमकर निशाना साधा। हमारा बेटा फिर शुरू हो गया। हर 2 मिनट पर ना कर पगला डेढ़ घंटा तक एक आदमी ने सीमा नहीं आती क्या बात आप करते हैं सर? वो नहीं जाता है कहीं, उनको सिर्फ मखान का माला और गमछा चाहिए। बिल्कुल उनको सर उससे बड़ा मौका कोई नहीं हो सकता। मखान का माला और गमछा वही लेने के लिए कल आए थे। यहाँ पर भागवत आजाद का बेटा था ना, इससे करोड़ गुना ज्यादा अच्छा था। मर तो था, बोल तो सकता था। पप्पू जी सर ये इसको आप ये शराब इनको फुर्सत हो गई। एक मरवाड़ी मरा तो वहाँ, यहाँ आने में फुर्सत नहीं हुई उसको। मतलब वो उसका जात था तो चले गए, क्या जात नहीं था। हम गए पहले 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद गया वो पीरे हत्याकांड में। उसके बाद वो बड़का बड़ा बात करता है। यही एमपी का घर भी है, यही नहीं पहुंच पाया। पप्पू जी सर ये विधायक है, ये जिस समय दिवालिया हो गया था ना ये के बाद और आज खरबपति हो गया। उस बड़ी को 2 थानों किसके के पैसे बीच से सर? विवाद को लेकर के छोड़ दिया गया। ये एक बड़ी बात अपने आप में ऐसे लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप जैसे लोग पप्पू यादव सही बोले, दही चूड़ा खा करके भी हम संस्कृति जिंदा करते थे। साला एलूप हो गया दही चूड़ा। उनका मोबाइल के बारे में उनका मोबाइल उसको मैं डेली बोलता हूँ। रात हुई एक
इकलौता बेटे का लाश हम सिटी में उठाए। सुबह प्रमोद और उसके बेटे का, शाम में किसी और का, फिर आज सुबह किसी और का। आखिर एक जिंदगी नेताओं के लिए और सिस्टम के लिए, एक परिवार, यह कोई मुद्दा क्यों नहीं होता है। हर दिन 4 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा हत्या इस बिहार में। कभी वीर कुंवर सिंह के पोते को मारते मारते मार देना, कभी मासूम बच्ची, कभी पवन अग्रवाल, कभी उसके 14 साल का बेटा, न्याय नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर लो, आग लगा करके तिरमाले। क्या सरकार को ये पता नहीं है कि ये जो हत्या है इसके पीछे हर युवाओं के लगभग हाथ में ड्रग्स, स्मैक्स, शराब माफियाओं के द्वारा कट्टा, जमीन माफियाओं के द्वारा कट्टा, बालू माफियाओं के द्वारा कट्टा, हर गली में जितनी मर्डर अभी इस बिहार में हो रही है, उस मर्डर में मात्र 3-4 चीज की भूमिका है। और उस भूमिका में सबसे ज्यादा संलिप्त हैं थाना पदाधिकारी। थाने को बिहार की जनता से और उसकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उसको टारगेट है कि आज हम 20 लाख रुपया कहाँ से वसूलेंगे। उनकी गाड़ी में या तो ज़मीन माफिया होता है या तो शराब माफिया होगा उसके थाने पर, या तो बालू माफिया होंगे। हम जितनी हत्या में दरभंगा आए, हीरा ककरी की तरह हर आदमी को मार दो, कौन किसको मार देगा, कब किसकी हत्या हो जाएगी, कारण क्या होगा, इसका पता भगवानों को अब नहीं। बस मार देना, छोटी बात हो तब मार दो, ना हो तब मार दो। मतलब हम तो भैया आज तक ऐसा समझे नहीं। सिगरेट का पैसा है, मांगे तब मांग दो, दूध वाले को मांग दो, दारू की डिलीवरी नहीं हम किए तो तब मार दो। $2000-4000 रुपये के चलते मार दो। मौत इतनी सस्ती इस बिहार में हो गई, उतनी सस्ती तो मुझको लगता है कि हवा और पानी भी नहीं। पानी महंगा है, इतनी सस्ती मौत। और ऐसी घटना जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरे बच्चे हमारे घर से निकले और मैं उसका लाश देखूंगा। मैंने पहले भी कहा, दरभंगा बारूद के ढेर पे मैंने तो बार बार यहाँ के नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग उठाया हूँ और पदाधिकारियों की।
30 साल 32 साल पहले जिसको मोटरसाइकिल नहीं था उसके पास अरबों की संपत्ति इस नेताओं के पास। यहाँ के एक नेता दिवालिया हो गए थे, तेल वाले, आज अरबपति है। और मुझको ये आश्चर्य लगता है, जब दीपक मेहता मेयर की हत्या होगी तो वहाँ कोई कुशवाहा चले जाएंगे, प्रमोद अग्रवाल की हत्या होगी तो वहाँ पर कोई अग्रवाल चले जाएंगे भूल चूक से। हत्या और इंसानियत भी जाति धर्म पूछ करके आजकल आने लगी है। वाह रे वाह, आम और मिडिल क्लास की हत्या हो और मीडिया ट्रायल ना हो और दुनिया ना जाने तो कोई, अब पप्पू यादव आज आए तो देखिएगा आज के बाद फिर आपको। तेरे हत्याकांड में तो सबने दबाई दिया था, पप्पू यादव नहीं आते तो तब तक तो कोई गया भी नहीं और जाता भी नहीं। बाद में तो अंबार लगने लगी। 7 दिन के बाद कुंभकर्ण की नींद टूट गई, रफा दफा करने की तैयारी हो गई। न्याय मिलेगा, नेता घर में सो गए।